राणा कुंभा की मृत्यु के साथ मेवाड़ की कहानी समाप्त नहीं हुई। उसी राग से जन्म ले रहा था एक ऐसा योद्धा जिसे इतिहास राणा सांगा कहेगा। कुंभलगढ़ की उन सीढ़ियों पर जहां कभी राणा कुंभा की तलवार की आवाज गूंजती थी, अब एक ऐसा मौन बिखरा हुआ था जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई दी। पहाड़ों की हवा जैसे थक गई थी। सूर्य की अंतिम सुनहरी किरणें दीवारों पर फिसल रही थीं और नीचे उसी देवस्थान की ओर जाते रास्ते पर कुंभा का निष्प्राण शरीर रखा हुआ था। सैनिकों की आंखें सूज चुकी थीं। बूढ़े सरदार मौन थे। प्रजा की भीड़ किले के बाहर जमा थी। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि मेवाड़ का इतना विशाल पहाड़ आज अचानक कैसे गिर सकता है। और सबसे बड़ा दुख यह नहीं था कि कुंभा मरा, बल्कि यह कि उसे मारा उसके अपने ही पुत्र ने। उस रात चित्तौड़ की हवाओं में चीख थी, पर कोई आवाज नहीं। एक ऐसा सन्नाटा जो दिल चीरता था। सुबह जब सूरज उगा, उसकी रोशनी भी बेरौनक थी। महल के भीतर राजपूत सरदारों की सभा बुलाई गई। उनके चेहरे पर शोक, आंखों में क्रोध और मन में भय था। कौन राजा बनेगा? मेवाड़ को अब कौन संभालेगा? तभी सभा के सबसे वृद्ध सरदार ने कहा, मेवाड़ की धरती कुंभा के पुत्र रायमल को पुकार रही है।